मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आज से हमने प्रोटीन कंज्यूम करना बंद कर दिया तो हमारी बॉडी सबसे पहले क्या यूज़ करेगी? फैट या फिर मसल? ज़्यादातर लोग कहेंगे कि हमारी बॉडी फैट यूज़ करेगी, लेकिन इसका सही आंसर है मसल्स। क्योंकि जब हम प्रोटीन कंज्यूम करना बंद कर देते हैं, हमारी बॉडी हमारे मसल्स को ब्रेक करना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से ओवर द टाइम मसल लॉस होने लगता है, बॉडी वीक पड़ने लगती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है और नॉर्मल बॉडी फंक्शंस भी अफेक्ट होने लगते हैं। इसी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि किसी भी नॉर्मल अडल्ट को अपने बॉडी के बेसिक फंक्शंस जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स, इम्यूनिटी और मसल्स को मेंटेन रखने के लिए मिनिमम 0.8 ग्राम प्रोटीन पर केजी अपनी बॉडी वेट के हिसाब से कंज्यूम करना चाहिए। मतलब अगर किसी का बॉडी वेट 70 केजी है तो उसे मिनिमम 56 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना होगा, और वो भी सिर्फ अपनी बॉडी को नॉर्मल चलाने के लिए। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे जिम, रनिंग या स्विमिंग या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और मसल गेन या फिर स्ट्रेंथ गेन का सपना रखते हैं, तो आपको लगभग 1.4 से लेकर 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी अपनी बॉडी वेट के हिसाब से कंज्यूम करना होगा। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो अलग अलग सर्वेस के अकॉर्डिंग लगभग 70 to 80% लोग रिकमेंडेड अमाउंट से कम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। इसका एक रीज़न ये है कि इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, और जो लोग नॉन वेज कंज्यूम करते हैं वो भी डेली बेसिस पे एग्स, चिकन या फिश कंज्यूम नहीं कर पाते, जिस वजह से ज़्यादातर लोगों का डेली प्रोटीन टारगेट अचीव नहीं हो पाता। और इस वजह से बहुत से लोगों में मसल लॉस, स्ट्रेंथ का कम होना, बार बार थकान फील करना, रिकवरी भी स्लो होना और ओल्डर एज में मसल मास का जल्दी कम होना जैसे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में मैं 5 बेस्ट वेज प्रोटीन सोर्सेज के बारे में बात करूंगा, जो प्रोटीन में रिच होने के साथ साथ क्वालिटी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छे हैं, जो आपको अपना डेली प्रोटीन गोल अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन उन सोर्सेज के बारे में बात करने से पहले प्रोटीन होता क्या है और ये हमारे बॉडी में काम क्या करता है, इसे थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। हमारे बॉडी को प्रॉपरली काम करने के लिए 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट, तीसरा है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है। हम दिन भर में जो भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो वॉक करना हो, रनिंग करना हो या वर्कआउट करना हो, हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये एनर्जी ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट से ही आती है, और हमारा ब्रेन भी एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट पर ही डिपेंड करता है। और अगर फैट की बात करें तो ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि फैट हमारा बॉडी फैट बढ़ाता है, लेकिन असलियत में ये हमारे बॉडी में लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। साथ ही यह हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, और विटामिन ए, डी, ई और के जैसे फैट सोल्यूबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं प्रोटीन की। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि प्रोटीन सिर्फ मसल बनाने के काम आता है, और ये बात सच भी है। मसल बिल्डिंग में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन प्रोटीन की इम्पोर्टेंस इससे कई ज़्यादा है। बट उसे समझने से पहले ये समझते हैं कि प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन अमीनो एसिड नाम के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की लंबी चेन से मिलकर बनता है। वैसे तो नेचर में 500 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, लेकिन हमारे बॉडी को प्रोटीन बनाने के लिए उनमें से सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है। उनमें से 11 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद बनाती है, जिन्हें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है, और 9 अमीनो एसिड्स को हमें अपनी डाइट से लेना पड़ता है। हमारी बॉडी खुद उन्हें नहीं बना सकती, उन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहा जाता है। प्रोटीन हमारे बॉडी के हर सेल और टिश्यू का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमारी बॉडी में हर सेकंड लाखों बायोकेमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं, और इन रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, और लगभग सारे एंजाइम्स प्रोटीन से ही बने होते हैं। साथ ही प्रोटीन हार्मोन्स के प्रोडक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल के लिए ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन जैसे कई हार्मोन्स एमिनो एसिड से मिलकर ही बने होते हैं। साथ ही हीमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के हर टिश्यू तक पहुंचाता है, वो भी प्रोटीन से बना होता है। इसी के साथ प्रोटीन हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो हमें इन्फेक्शन और डिजीजेस से बचाती है, वो भी प्रोटीन से बनी होती है। और अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाए तो प्रोटीन एज ए एनर्जी सोर्स भी काम करता है। अब अगर हम मसल बिल्डिंग की बात करें तो जब भी हम कोई वर्कआउट करते हैं या कोई भी फिजिकल इंटेंस एक्टिविटी करते हैं,
तब हमारे मसल्स में माइक्रो टीयर बन जाते हैं और वर्कआउट के बाद अगर हम सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तब हमारी बॉडी अमीनो एसिड्स की मदद से इन डैमेज मसल फाइबर को रिपेयर करती है। ये रिपेयरिंग प्रोसेस मसल को पहले से बड़ा और स्ट्रांग बनाती है। इसी प्रोसेस को मसल ग्रोथ या फिर मसल हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। अब आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि प्रोटीन क्या होता है और हमें ये क्यों चाहिए। तो अब चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। वैसे तो वेज प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है, लेकिन उनमें से मैंने सिर्फ 5 बेस्ट प्रोटीन सोर्सेस को चूज़ किया है और उन्हें चूज़ करने के लिए मैंने 2 क्राइटेरिया यूज़ किए हैं। पहला है PDCAA स्कोर। इसका फुल फॉर्म है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें प्रोटीन सोर्स को 0 से लेकर 1 तक स्कोर दिया जाता है। अगर किसी प्रोटीन सोर्स का PDCAA स्कोर 1 होता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें हमारी बॉडी के ज़रूरत के हिसाब से सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट है और हमारी बॉडी उस प्रोटीन का ज़्यादातर हिस्सा एफिशिएंटली डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब कर सकती है। जनरली जिन फूड सोर्सेज का PDCAA स्कोर 0.9 से लेके 1 के बीच में होता है उन्हें हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स माना जाता है। दूसरा क्राइटेरिया है प्रोटीन डेंसिटी, यानी उस 100 ग्राम फूड में कितना ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट है और उससे हमें कितनी कैलोरीज मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 5 बेस्ट वेज प्रोटीन सोर्सेज कौन से हैं। नंबर 5 पर आता है टोफू। टोफू एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जिसे सोयाबीन से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सोयाबीन को पानी में कई घंटों तक भिगोया जाता है, जिसके बाद इसे पानी के साथ ही पीस कर एक स्लरी बनाई जाती है, जिसके बाद इस स्लरी को फिल्टर किया जाता है जिससे सोयाबीन का फाइबर अलग हो जाता है और हमें मिलता है सोया मिल्क। अब इस सोया मिल्क में कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे कोगुलेंट मिलाए जाते हैं, जिस वजह से ये सोया मिल्क जमने लगता है। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे दूध से पनीर बनता है। अब इसमें से एक्स्ट्रा वाटर निकाल दिया जाता है और जो ब्लॉक बनता है उसे ही टोफू कहते हैं। टोफू को लगभग 2000 साल पहले चाइना में सबसे पहली बार बनाया गया था। आज टोफू के कई टाइप्स अवेलेबल है, जैसे सॉफ्ट, फर्म और एक्स्ट्रा फर्म। इन सब में प्रोटीन क्वांटिटी अलग अलग होती है। फर्म टोफू जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसके 100 ग्राम में 12 to 15 ग्राम प्रोटीन होता है और सिर्फ 80 to 90 कैलोरीज होती है। इसका PDCA स्कोर भी 1 है, यानी ये एक हाई क्वालिटी कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है जो हमारे बॉडी को सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है। ये एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, इस वजह से वीगन डाइट फॉलो करने वाले लोग इसे काफ़ी प्रेफर करते हैं और जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है और डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते उनके लिए भी ये एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है। वैसे तो टोफू ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन जैसे जैसे वीगनिज्म और फिटनेस की अवेयरनेस बढ़ रही है वैसे वैसे दुनिया भर में इसकी पॉपुलैरिटी भी तेज़ी से बढ़ रही है। नंबर 4 पर आता है ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट भी एक हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है जो दही से ही बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए मिल्क में बेनिफिशियल बैक्टीरिया ऐड किए जाते हैं, जिस वजह से मिल्क फर्मेंट होकर दही बनता है। इसके बाद इस दही को स्ट्रेन किया जाता है, यानी इसमें से एक्स्ट्रा वे और वाटर निकाल दिया जाता है। इसी वजह से ग्रीक योगर्ट नॉर्मल दही के कंपैरिजन में ज़्यादा थिक, क्रीमी और प्रोटीन रिच होता है। इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे फुल फैट ग्रीक योगर्ट, लो फैट ग्रीक योगर्ट और फैट फ्री ग्रीक योगर्ट। अगर इनके 100 ग्राम में प्रोटीन क्वांटिटी देखें तो फुल फैट ग्रीक योगर्ट में 8 to 10 ग्राम प्रोटीन होता है और लगभग 90 to 120 कैलोरीज होती है। लो फैट ग्रीक योगर्ट में देखें तो 10 to 12 ग्राम प्रोटीन होता है और लगभग 60 to 80 कैलोरीज होती है। और अगर फैट फ्री ग्रीक योगर्ट में देखें तो 10 to 12 ग्राम प्रोटीन होता है और लगभग 55 to 65 कैलोरीज होती है। इसका PDCA स्कोर भी 1 है, यानी ये एक हाई क्वालिटी कंप्लीट प्रोटीन है जिसे हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर सकती है। साथ ही इसमें कैल्शियम, विटामिन B12 और प्रोबायोटिक्स है जो हमारे गट हेल्थ और बोन हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। अगर आप मसल बिल्डिंग, फैट लॉस या हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करते हैं तो आपके लिए लो फैट या फैट फ्री ग्रीक योगर्ट एक एक्सेलेंट ऑप्शन है। और एक बात याद रखिए कि आपको फ्लेवर्ड ग्रीक योगर्ट की जगह प्लेन ग्रीक योगर्ट को ही चूज़ करना है, क्योंकि फ्लेवर्ड ग्रीक योगर्ट में अक्सर एडेड शुगर होती है। नंबर 3 पर आता है लो फैट पनीर। लो फैट पनीर भी एक हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है जिसे नॉर्मल पनीर की तरह दूध से ही बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए दूध को गर्म करके उसमें लेमन जूस या फिर विनेगर ऐड किया जाता है, जिस वजह से दूध फट जाता है। अब इस फटे हुए दूध को कपड़े में छानकर पनीर को अलग किया जाता है। अब बात करते हैं नॉर्मल पनीर और लो फैट पनीर के डिफरेंस की। नॉर्मल पनीर को फुल फैट क्रीम से बनाया जाता है। इसके 100 ग्राम में लगभग 18 to 20 ग्राम प्रोटीन होता है और ऑलमोस्ट 260 से लेकर 300 कैलोरीज होती है। वही
लो फैट पनीर को टोन या फिर स्किम मिल्क से बनाया जाता है। इसके 100 ग्राम में ऑलमोस्ट 20 to 24 ग्राम प्रोटीन होता है और सिर्फ 140 से 180 कैलोरीज होती है। यानी लो फैट पनीर में प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा और कैलोरीज काफ़ी कम होती है। इसीलिए अगर आप मसल बिल्डिंग, फैट लॉस या हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करते हैं तो आपके लिए लो फैट पनीर नॉर्मल पनीर के कंपैरिजन में बेटर ऑप्शन हो सकता है। इसका PDCA स्कोर भी 1 है, यानी ये एक कंप्लीट प्रोटीन है जो हमारे बॉडी को सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि लो फैट पनीर मार्केट में मिलता भी है या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ। अगर आप किसी भी अच्छे सुपरमार्केट, डेयरी स्टोर या फिर ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप पर सर्च करोगे तो आपको लो फैट पनीर बहुत आसानी से मिल जाएगा। नंबर 2 पर आता है सोया चंक्स। ये एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जिसे सोयाबीन से ही बनाया जाता है। सोयाबीन में से ऑयल निकालने के बाद जो हिस्सा बचता है, जिसे डीफैटेड सोया फ्लावर कहते हैं, उसे हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे प्रोसेस किया जाता है। इस प्रोसेस को एक्सट्रूशन कहते हैं। इसके बाद इसे सुखाकर छोटे छोटे नगेट्स की शेप दी जाती है, जिसे हम सोया चंक्स के नाम से जानते हैं। 100 ग्राम सोया चंक्स में लगभग 52 ग्राम प्रोटीन होता है और ऑलमोस्ट 345 कैलोरीज होती है। इसका PDCA स्कोर भी 1 है, यानी ये एक कंप्लीट हाई क्वालिटी प्रोटीन है जो हमारे बॉडी को सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है। साथ ही ये इजीली डाइजेस्ट भी होता है। सबसे अच्छी बात, इतनी हाई प्रोटीन क्वांटिटी होने के बावजूद भी सोया चंक्स काफ़ी अफोर्डेबल है। इसीलिए अगर आप मसल बिल्डिंग, हाई प्रोटीन डाइट या फिर अफोर्डेबल प्रोटीन सोर्स ढूंढ रहे हैं तो सोया चंक्स एक एक्सीलेंट ऑप्शन हो सकता है। हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर आता है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन एक हाई क्वालिटी कंप्लीट प्रोटीन है जो मिल्क से बनता है। मिल्क में मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, कैसीन और वे। जब मिल्क में विनेगर या फिर लेमन जूस ऐड किया जाता है तो ये केसिन वाला पार्ट जमकर पनीर बन जाता है और जो पीले रंग का वाटर बचता है उसे ही वे कहते हैं। इसी वे को फिल्टर और प्रोसेस करके वे प्रोटीन पाउडर बनाया जाता है। वे प्रोटीन सप्लीमेंट मार्केट में मेनली 2 टाइप्स में अवेलेबल होता है। पहला है वे कॉन्सेंट्रेट, दूसरा है वे आइसोलेट। इन दोनों के 100 ग्राम क्वांटिटी में वे कॉन्सेंट्रेट में 70 to 80 ग्राम प्रोटीन होता है, वही वे आइसोलेट में 90 ग्राम। इसका PDCA स्कोर भी 1 है, यानी एक हाई क्वालिटी कंप्लीट प्रोटीन है जिसे हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब कर सकती है। इसमें ल्यूसिन नाम का अमीनो एसिड अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस यानी नई मसल बनाने की प्रोसेस को एक्टिवेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी वजह से अगर आप मसल बिल्डिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर अपना डेली प्रोटीन गोल अचीव करना चाहते हो तो वे प्रोटीन सबसे कन्वीनियंट और इफेक्टिव ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये कोई मैजिक सप्लीमेंट या फिर स्टेरॉइड नहीं है, ये एक सिर्फ कन्वीनियंट प्रोटीन सोर्स है। तो यही वो 5 वेज प्रोटीन सोर्सेस है जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। अब आप बताइए कि इस लिस्ट में से आपका फेवरेट प्रोटीन सोर्स कौन सा है, और ये भी बताइए कि ऐसा कौन सा प्रोटीन सोर्स है जो आपके हिसाब से इस लिस्ट में होना चाहिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।